हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ धर्मशाला। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक है हमारे पास फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये होता क्या है, कैसे इसका स्कोप है, क्या होता है इसमें, क्या सीक्वेंस होता है इसको करने का, कहाँ से करें हम, उसके बारे में हम इसमें डिटेल्स में जानेंगे। सर जो हैं न्यूज़ धर्मशाला के HOC, जो हमारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं सॉफ्टवेयर फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके, वो सर क्लियर करेंगे। थैंक यू कांक्षा। सी माय नेम इज नवनीत। ओके, सो जैसे कि कांक्षा जी ने कहा है अभी कि फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, कि किसको करना चाहिए बेसिकली, है ना, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक जो लर्नर होता है उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं। सो उसी के बारे में आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डू दैट, कि ग्रोथ क्या है, करियर ग्रोथ क्या है एंड एवरीथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टूडेंट के माइंड में यही आएगा सबसे पहले, फुल स्टैक है क्या चीज़? अच्छा, तो देखो फुल स्टैक बेसिकली, एक तो पहले हमें तो ये क्लियर होना चाहिए कि उसका जो वर्ड लिखा गया है फुल स्टैक, इसका फुल स्टैक का भी तो मतलब होगा ना, कुछ वैसे तो है नहीं कि कुछ मतलब नहीं है फुल स्टैक का, कि फुल स्टैक क्या है ना। फुल स्टैक का भी कुछ ना कुछ मतलब है, वो तो होगा ही होगा। तो फुल और स्टैक एक ऐसी चीज़ मान के आप चलें कि जिसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज़ जो है बेसिकली, अगर आप कहीं फंक्शन में जाते हैं तो आपने प्लेट्स रखी देखी होंगी जिसमें एक के ऊपर एक प्लेट आती है ना, दैट इज बेसिकली स्टैक ऑफ प्लेट्स बेसिकली। तो क्या होता है उसमें सीक्वेंस वाइज ही चीज़ उठाई जाती है, ऐसे नहीं कि आपने बीच में से कोई निकाल ली है ना। तो इसमें भी आप ये समझें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए एक बेसिकली एक पूरा पाथ है ना। ऐसा नहीं कि बीच में से आपने कोई भी चीज़ सीख ली, तो हम बेसिक से लेकर के एंड तक इसमें सिखाया जाता है, यानी तो वो फुल स्टैक है। फिर फुल स्टैक डेवलपर जो बनता है उसकी कंपनी में हाई डिमांड है बेसिकली, है ना। कंपनी में जो डिमांड है उसकी, वो देखो एक्चुअली होता क्या बेसिकली, एक वेबसाइट की अगर बात करें हम आजकल, है ना, वेबसाइट देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक फुल स्टैक वेब डेवलपर है, दोनों में भी फर्क है। तो अगर हम पहले बात करें फुल स्टैक वेब डेवलपर की, तो उसमें क्या है बेसिकली कि जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे एक होता है हमारी वेबसाइट, है ना। तो वेबसाइट, जैसे आप लोगों को पता होगा कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट सिंपली एक, अगर हम लेके चले तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कि इंटरनेट पे शेयर की जा सकती है, वो बेसिकली वो आपकी वेबसाइट में आ जाती है ना। कोई भी, बिकॉज जो इंटरनेट है उस पर आपने कुछ भी अगर शेयर करना है, कुछ लोगों को दिखाना है, तो वेबसाइट के जरिए दिखाया जाता है विद द मीडियम ऑफ वेबसाइट में। और भी बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, बट फिलहाल अब इतना ही है। तो वेबसाइट आपने सुना है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, वेबसाइट्स के दो एंड्स होते हैं। एंड व्हाट आर दोस टू एंड्स? दोस टू एंड्स आर लाइक फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सिंपली कहीं भी आप जाएं, आप देखें कहीं भी कोई ऑफिस होता है, आप अगर किसी ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पे एक सामने लोग बैठे होते हैं और कुछ पीछे काम कर रहे होते हैं, बैक एंड। तो वो हर जगह आपका फ्रंट एंड बैक एंड होता है। ऐसे ही आपका जो ये फुल स्टैक जो वेबसाइट्स आपकी बनती हैं, इसमें भी आपका फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। अभी जो फ्रंट एंड बैक एंड है बेसिकली, इसमें फ्रंट एंड में कुछ चीज़ें आती हैं, बैक एंड में कुछ चीज़ें आती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमें सिर्फ फ्रंट एंड ही सीखना है, हमें सिर्फ वो सीखना है कि वेबसाइट पे दिखाना क्या है। अब दिखाना इन द सेंस मतलब कि जैसे वेबसाइट अगर आप खोलें जिसमें आपने कभी फॉर्म भरा हो, है ना आकांक्षा, आपने अगर फॉर्म भरा हो, तो फॉर्म आप जब भरते हैं तो उसमें आपके सामने एक फॉर्म जो आता है ना, वो एक तरह से फ्रंट एंड ही है, उसको दिख रहा है फॉर्म भरने के लिए। हाँ, फॉर्म भरने के बाद वो जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, जो आपने भरा, सबमिट किया, वो बेसिकली सारा का सारा आपका बैक एंड है। कुछ और आप जानना चाहते हैं? सर इसको सीखेंगे कैसे, कहाँ सीखेंगे, कैसे सीखेंगे देखो, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग कहाँ से करें, है ना। देखो जहाँ तक मुझे लगता है, वैसे तो अगर आप इस फील्ड में आना ही चाहते हैं, IT फील्ड में, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिफिक लोग ही आ सकते हैं, जस्ट ओनली सम पीपल हु दे कैन कम इन द फुल स्टैक, है ना, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी आ सकता है, जिसको मैं तो कहता हूँ जिसको सिर्फ इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ने आती हो, है ना, और उसको बस ये तमन्ना हो कि मैंने सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न। कोई भी सीख सकता है, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसके लिए कि आप आर्ट्स फील्ड से हैं, कॉमर्स फील्ड से हैं, आप किस फील्ड से हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड से हैं, कोई इसके लिए कोई भी बैकग्राउंड नहीं चाहिए, है ना। ये बेसिकली एनीवन कैन लर्न, एनीवन कैन लर्न। बस दैट द थिंग इज दैट इसमें होता क्या क्या है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे तो ये लगता है कि फुल स्टैक में आपको सबसे पहले बेसिक से सीखना चाहिए कि भाई कंप्यूटर क्या है।
बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो सीधे से जंप करते हैं हाई लेवल पर, तो इनको क्या होता है पूरी लाइफ दिक्कतें आती रहेंगी कि यार कल को से पूछ लिया गया भैया कि रैम क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है ना। तो अगर उसको ये पता हो कि रैम क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इसका हार्डवेयर काम कैसे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये विंडोज़ क्या है, ये सब कुछ उसको अगर क्लियर हो एक बार कि हाउ द कंप्यूटर वर्क्स, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सीधे नहीं कि आप उसमें आए वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दी। जिसको पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, व्हाट इज इंटरनेट बेसिकली, वेब क्या है, वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक तो स्टार्ट करना चाहिए उसको बिल्कुल बहुत बेसिक से, जैसे कि मैंने कहा कि कंप्यूटर क्या है और भी काम कैसे करता है, और उसके बाद इंटरनेट क्या है, ये सारी चीज़ें। इवन कि थोड़ा थोड़ा उसको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं कंप्यूटर का, तो फोल्डर कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, तो चलो वो तो मोस्टली सब लोगों को होता ही है मोस्टली, है ना। तो द पर्सन कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस थिंग, from the basic, the fundamental of the computer, and then go for the internet, and then HTML, like है ना, HTML आता है, CSS आता है, JavaScript आता है। तो HTML और CSS और JavaScript, ये तीन पूरे वर्ल्ड में, ये तीन ही ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिससे वेबसाइट का फ्रंट एंड बनता है, जिससे वेबसाइट का फ्रंट एंड बनता है। ये तीन ही ऐसी लैंग्वेजेस हैं, इनके अलावा वर्ल्ड में और कोई लैंग्वेज नहीं है जिनसे वेबसाइट का आपका फ्रंट एंड बनता है, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है। बैकएंड के लिए तो बहुत सारी भरी पड़ी हैं, जैसे कोई PHP से करो, चाहे आप पाइथन से करो, चाहे आप जावा से करो, चाहे आप बहुत सारी और लैंग्वेज, पर्ल लैंग्वेज है, रूबी है, मैनी अदर लैंग्वेजेस जिनसे आप बैक एंड पे जा सकते हैं। C# की है, तो ये है ये .NET वालों की। सर इसको सीखने का एक सीक्वेंस क्या होगा, मतलब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ पे करेंगे? अच्छा, हाँ, जैसे देखो सीक्वेंस मैंने कहा कि जैसे कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल सीख लिया आपने, फिर आपने HTML सीख लिया, फिर आपने CSS सीखा, फिर आपने JavaScript सीखा, यस सर, ठीक है ना। तो HTML CSS एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोग्रामिंग नहीं है, जबकि JavaScript में आते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। फ़र्क है, प्रोग्रामिंग इज सेपरेट थिंग, जिसमें जो आपका JavaScript है उसमें वो सीखने वाली चीज़ है, जिसमें इन द सेंस मतलब जैसे कि आपकी ना और भी लैंग्वेज होती है, जैसे C होती है, C++ होती है, उन्हीं के जैसा है JavaScript, और सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये वेब एप्लीकेशन है। देखो द थिंग इज दैट कि एप्लीकेशंस हमारे पास कितने टाइप्स की आज के ज़माने में बन रही हैं। मैं ये बात नहीं करता कि कितनी बन रही हैं, तो वो लाखों होंगी, लाखों एप्लीकेशन आज के ज़माने में बन रही हैं, पर किस टाइप की एप्लीकेशन है, वो सिर्फ 4 टाइप्स की एप्लीकेशन ही बन रही है। वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो ये कंसोल एप्लीकेशंस वो होती हैं जो कि चलो वो अभी उसमें कंसोल स्क्रीन होती है, उसमें आपको ब्लैक सी स्क्रीन आती है, उसमें आपको सब कुछ कीबोर्ड से करना पड़ता है, माउस यूज़ नहीं होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो होती है जो कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल की जाती है, ठीक है। वेबसाइट्स आ गई, और मोबाइल पे चलने वाली एप्लीकेशन कौन सी है? मोबाइल एप्लीकेशन। करोड़ों एप्लीकेशन है ऐसी जो कि एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, हम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। सो वी आर सेइंग कि हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन इनमें से। तो अब पहले हमने सीखा कि व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर, HTML सीख लिया, JavaScript सीख लिया, CSS सीख लिया, फिर HTML, CSS, JavaScript ये सीखा। उसके बाद उसको लगता है फिर जैसे आपका JavaScript सीखने के बाद एक React.js आता है, वो उसको सीखना चाहिए React.js के बाद। फिर वो React.js पे सीख लिया, फिर उसको डिसाइड करना है कि उसने बैकएंड पे कौन सी लैंग्वेज करनी है, पाइथन से जाना है कि PHP से जाना है कि जावा से जाना है। अब ये ना समझें कि पाइथन सिर्फ वेब, अपने कुछ को बोलेंगे कि भाई पाइथन से ना वेबसाइट बनती है, मतलब एक वेब की लैंग्वेज है, तो समझेंगे कि दिख रहा हमें सामने वो सारा पाइथन से बना। नहीं, पाइथन से फ्रंट एंड नहीं हम बना सकते, पाइथन जो है उससे हम फ्रंट एंड नहीं बना सकते। पाइथन से क्या बनेगा हमारा? सिर्फ बैकएंड। जावा से भी बैकएंड ही बनेगा, है ना। सिर्फ HTML, CSS, JavaScript से ही आपका फ्रंट एंड बनेगा। बैकएंड के लिए बहुत सारी लैंग्वेज। इस तरह से आप कुछ सीखें, फिर धीरे धीरे आपको ना आइडिया होना शुरू। जब आप एक बार JavaScript की प्रोग्रामिंग ढंग से सीख गए ना JavaScript, फिर आपको आगे सारी चीज़ें आसान लगेंगी। जो चीज़ JavaScript में आपने पढ़ी होगी कुछ चीज़ें, तो आपको बैकएंड लैंग्वेज में भी वही सारी सेम चीज़ें मिलेंगी, है ना। ये इसको करने के बाद से ग्रो कैसे करेंगे, ग्रोथ कैसे होगी? इसका नाम ही बेसिकली, इसकी डिमांड ही बहुत ज़्यादा आजकल फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है,
फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली आजकल कंपनी को डिमांड, क्योंकि कंपनी कह रही है कि हम क्यों एक ही को हायर करें जो कि जिसको सिर्फ फ्रंट एंड ही आता है, दोनों को हायर करें जिसमें फ्रंट एंड भी आता हो और बैक एंड भी आता हो, है ना। जिससे क्या होगा कि उसको हर चीज़ का नॉलेज होगा, बैक एंड वाले को नॉलेज होगा कि फ्रंट एंड में क्या हो रहा है काम, और अगर फ्रंट एंड भी वो बनाएगा तो अच्छा बैक एंड का समझ करके बनाएगा कि ऐसा हो सकता है, और जो फ्रंट एंड ही होगा उसको हर चीज़ बतानी पड़ेगी कि ऐसा समझो। तो वो एक ही अगर काम बना ले, एक जो फुल स्टैक है बेसिकली उसको हर चीज़ का पता होगा। और हमने अभी तक बात की फुल स्टैक वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पूरा बन जाएगा उसमें सिर्फ यही नहीं होगा आपकी कि वो सिर्फ यही बनाएगा आपकी जिसे कहते हैं वेब एप्लीकेशन, वो डेस्कटॉप भी बनाएगा, कंसोल एप्लीकेशन भी बनाएगा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा कंसोल भी बनाएगा, डेस्कटॉप भी बनाएगा, है ना। इवन कि कल को हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाएगा, तो वो पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, उसमें फुल स्टैक सारे आ जाएगा, सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। फिर पैकेज वगैरह इसका क्या पैकेजेस देखो, अगर हम देखो अगर हम हिमाचल की बात करें, अगर कोई हिमाचल में यहाँ खासकर धर्मशाला में यहाँ पर कोई लोकली कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ बहुत सारी कंपनी, ऐसा नहीं है उसकी डिमांड नहीं है, तो उनको भी फुल स्टैक डेवलपर्स चाहिए यहाँ पर, पूरे रिएक्ट जेएस वगैरह जिनको सब कुछ आता हो, ठीक है ना। तो उनकी डिमांड है यहाँ पर पैकेजेस, जैसे आप द पर्सन कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक वेरी फर्स्ट लाइक फ्रॉम 12K फॉर लाइक फर्स्ट 6 months, के बाद सकता है उसका 18K हो जाए, ऐसे एंड देन ग्रोथ पे डिपेंड करेगा कितना वो उनको जो है उसकी ग्रोथ करता है और कितना उसके पास टैलेंट है, कितना ज़्यादा वो वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है। सर मैक्सिमम सबके माइंड में ये चीज़ आती है कि हिमाचल में इस चीज़ का स्कोप नहीं है कि हमें बाहर जाना चाहिए। IT पार्क खुलने वाला यहाँ हिमाचल में IT पार्क खुलने, हिमाचल में क्या धर्मशाला के अंदर IT पार्क खुलने वाला है 1-2 सालों के अंदर। जितना भी आपके लोग जो चंडीगढ़ जाते थे, दिल्ली जाते थे, वो सबको यहाँ पर आना पड़ेगा, they have to come over here। उनको क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ना, यहाँ पे आप देखो, आप बाहर जाएंगे तो उतना ही आपकी एक्सपेंसेस होंगे, सब कुछ होगा, खर्चा ये वो सब कुछ आपका लगेगा, तो यहाँ पे घर के नज़दीक आप काम कर सकते हैं और बढ़िया एनवायरनमेंट है यहाँ धर्मशाला का, सो इट विल बी बेटर फॉर देम ऑल्सो, है ना। सो IT पार्क खुलने वाला है यहाँ पर, देयर इज नो इशू। यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पे भी फाइनलाइज हुआ है, कहीं और भी हुआ है, हिमाचल में बहुत सारी जगह पे IT पार्क खुलेगा। और इवन कि इसका तो ये फायदा भी है कि घर बैठे बैठे भी काम होता है, इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग मतलब कि अगर आपको कोई नॉलेज है वेबसाइट का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी हिमाचल में भी जिनके पास घर के पास बस इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, आपको एक लैपटॉप के पास और नॉलेज चाहिए, अब घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है जैसा आप कमाया वैसा पैसा दे दिया, दैट इज बेसिकली। कुछ और पूछना चाहते हैं सर? कंपनीज भी हायर करती हैं? बिल्कुल हायर करती हैं, कंपनीज तो हायर करेंगी। बाहर आपको जाना होगा, चंडीगढ़ दिल्ली जाना चाहते हैं तो कंपनीज तो आपको डिमांड उनकी है ही है, दे वांट टू हायर देम। सर इसमें वर्क फ्रॉम होम का कोई स्कोप? वही तो कहा मैंने, फ्रीलांसिंग करनी है आपने तो जो फ्रीलांसिंग होती है वर्क फ्रॉम होम ही है ना। मैक्सिमम कंपनीज भी देती हैं वर्क फ्रॉम होम? वो डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज तो तो कुछ कंपनीज चाहेंगे कि उनका क्यों इतना एक्सपेंसेस पे जाएंगी, वो सपोज करो कि वो जो उनका एम्प्लॉय है उसको फैन भी लगा के देगी, कंप्यूटर भी लगा के देगी, टेबल भी लगा के देगी, वो रेंट भी देगी बिल्डिंग का, है ना, ACs लगा के देगी, तो चाहती है कि अपना ही वो यूज़ कर ले, जो है आपका जो हमारे एम्प्लॉय है वो अपना ही घर का टेबल यूज़ करे, अपनी बिजली यूज़ करे, सब कुछ अपना यूज़ करे, उसमें क्या कहते हैं वर्क फ्रॉम होम तो आजकल है ये बहुत सारे, आफ्टर कोविड ये काफ़ी ज़्यादा पैटर्न शुरू हुआ था ये फैशन। ये है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ऐसे है, द थिंग इज दैट कि हमने आज जो डिस्कशन की है, ये डिस्कशन हुई है अबाउट द फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैनी डिस्कशन विल बी देयर, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, कुछ भी है, आप अगर ये जानना चाहते हैं इसके बारे में, सो वी विल डिस्कस इन दिस, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कांक्षा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।